नमस्कार। वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव का मतलब आखिर क्या है? क्यों मोदी सरकार इस कानून को लाना चाहती है और इससे क्या देश को फायदा होगा? और इसके तहत क्या अन्य जो राजनीतिक पार्टियां हैं वह इसका समर्थन करेंगी और इस कानून को बनाने में अपनी भूमिका निभाने में भी मदद करेंगी? तो क्या है वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव का मतलब क्या है? आखिरकार हम आपको तमाम की तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को जरूर देखते रहिएगा। तो मोदी सरकार क्यों चाहती है वन नेशन वन इलेक्शन? ये कितना प्रैक्टिकल साबित होगा और एक साथ चुनाव में क्या चुनौतियां सामने होंगी? तो एक देश एक प्रधान एक निशान तो आपने सुना ही होगा। अब उसके साथ एक चुनाव भी जोड़ने की तैयारी यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर बात चल रही है, जो बीजेपी की चुनावी घोषणा पत्र में प्रमुखता का एक कारण रहा। जी हाँ, पीएम मोदी कई मौकों पर भी कह चुके हैं कि बार बार चुनाव कराने से अच्छा है कि देश में एक साथ यानी कि एक ही बार में चुनाव करा लिए जाएं और बार बार का खर्चा भी इससे कम होगा एवं और विकास के कार्यों में भी बाधा नहीं आएगी। तो मोदी सरकार ने बुधवार को वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत लोकसभा चुनाव और राज्यसभा विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। जी हां, आपने सही सुना है कि वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक देश एक चुनाव का मतलब है कि एक साथ देश में लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के चुनाव संपन्न कराए जाए, ताकि बार बार होने वाला खर्चा एक साथ हो जाए और कम खर्चे में ही पूरे देश के चुनाव खत्म हो जाए और जो बाधा बार बार चुनाव के कारण विकास के कामों में आती है वह भी नहीं आएगी। साथ ही इसके तहत जब एक साथ लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के चुनाव खत्म हो जाएंगे तो उसके 100 दिन के अंदर ही स्थानीय निकाय चुनाव भी संपन्न करा लिए जाएंगे। ऐसा कानून देश में मोदी सरकार लाने जा रही है। इसी का मतलब है वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि भारत को ज़रूरत है कि एक साथ ही भारत में विधानसभाओं के और लोकसभा के चुनाव हों और उसके 100 दिन के अंदर अंदर ही स्थानीय निकाय चुनाव भी संपन्न करा लिए जाएं। इससे देश के जो विकास कार्य हैं वह नहीं रुकेंगे और एक साथ चुनाव हो जाने के कारण बार बार जो सरकारी अधिकारियों की ड्यूटी लगती है वो भी नहीं लगेगी और विकसित जो काम है और विकास के जो कार्य हैं वह नहीं रुकेंगे। तो वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब यही है कि एक साथ देश में राज्यसभा, जी हाँ, राज्यों की विधानसभाओं की और लोकसभाओं के चुनाव एक साथ करा लिए जाएं और साथ ही उसके दूसरे फेज में यानी कि 2-2.5 महीने के अंदर ही स्थानीय निकाय के चुनाव भी संपन्न करा लिए जाएं। यही इसका सीधा सीधा आसान भाषा में मतलब ही कि एक साथ लोकसभा और राज्यों यानी हर राज्य में विधानसभा के चुनाव संपन्न करा लिए जाएं। तो कार्यकाल यानी कोई सरकार भंग समय से पहले कह दी जाती यानी कि किसी सरकार का कार्यकाल 5 साल का और किसी कारणवश उस राज्य की सरकार को भंग कर दिया जाता है, तो जितना समय भंग होने के बाद बचा है उस सरकार का उतने ही समय के लिए चुनाव कराया जाएगा और उतने ही समय के लिए वह सरकार वहां पर अपना शासन कर पाएगी। तो मोदी सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि नवंबर-दिसंबर में होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन के बिल को पेश किया जाएगा और सरकार इसे 2029 तक लागू करने की कोशिश में लगी हुई है। यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्रस्ताव है वो जल्द ही दिल्ली संसद में पेश किया जाएगा और इसको मंजूरी के प्रयास सरकार द्वारा किए जाएंगे कि इस बिल को पास करा लिया जाए और देश में एक राष्ट्र एक कानून लागू कर दिया जाए। कि वन नेशन वन इलेक्शन के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान देश को चुकाना पड़ सकता है। तो वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव करा लिए जाएं, यानी कि वोटर्स लोकसभा और विधानसभाओं के सदस्यों को चुनने के लिए एक ही दिन में अपना वोट डाल पाएंगे। वन नेशन वन इलेक्शन से कितना बदल जाएगा भारत आएगी आपको बताते हैं। विधानसभाओं के बचे टाइम का क्या होगा, जानिए हर सवाल का जवाब आसान भाषा में।
तो वन नेशन वन इलेक्शन की ओर बढ़ने के लिए सरकार को एक बार ही एक बड़ा कदम उठाना होगा। इसके तहत केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव 2029 के बाद एक तारीख तय करेगी। इस तारीख पर ही सभी राज्यों की विधानसभाओं को भंग किया जाएगा एवं इसके बाद पहले फेज में लोकसभा के टाइम के हिसाब से सभी विधानसभा के चुनाव करा लिए जाएंगे। इसके बाद 100 दिन के अंदर ही दूसरे फेज में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। साथ ही इन सभी चुनावों के लिए एक ही वोटर सूची का इस्तेमाल किया जाएगा। लोकतंत्र में पूरी सरकार गिर भी सकती है। ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव के कारण लोकसभा या किसी विधानसभा के भंग होने पर सुझाव दिया गया है कि नए चुनाव उतने ही समय के लिए कराए जाएंगे जितना समय सदन का बचा हुआ है। वहीं इसके बाद लोकसभा के साथ फिर से नए सिरे से चुनाव कराए जाएंगे। इस कानून को पास कराने के लिए 18 संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी और ज़्यादातर संशोधनों के मामले में राज्यों की आवश्यकता नहीं होगी। इस प्रस्ताव पर आगे बढ़ने से पहले देश भर में जनता और अलग अलग नागरिक संगठनों की राय भी ली जाएगी। तो इस तरह से देश में तमाम फायदे और तमाम नुकसान भी वन नेशन वन इलेक्शन के होने वाले हैं। तो क्या आप भी वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक देश एक चुनाव के पक्ष में है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बन गया है।